भाइयों और बहनों, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, जो कि उनका दौरा, इजरायली दौरा, और वो इजरायल दौरे में उनको क्या क्या सम्मान और उन्होंने क्या क्या किया, तो इसके बारे में आपको हम इस पूरी जानकारी देंगे न्यूज़ के ज़रिए। जो कि मोदी को इजरायली संसद का जो सर्वोच्च सम्मान मिला है, और मोदी को इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है। और पीएम मोदी ने हमास हमले की निंदा की है, कहा है कि आपका दर्द समझते हैं। और नेतन्याहू बोले मोदी एशिया के शेर हैं। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 2 दिन के इजरायली दौरे पर पहुंचे। इस दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर मोदी को रिसीव किया। और उनके बाद पीएम मोदी ने इजरायली संसद नेसेट को संबोधित किया। और इस दौरान उन्होंने संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया। नेसेट को संबोधित करते हुए मोदी ने इजरायल पर हमास के हमले की निंदा की, और उन्होंने कहा, हम आपके दर्द को समझते हैं और भारत लंबे वक्त से आतंकवाद से पीड़ित है। भारत इजरायल के साथ खड़ा है। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि मोदी मेरे भाई जैसे हैं, मेरे दिल में उनके लिए खास जगह है। और उन्होंने मोदी को एशिया का शेर और दुनिया का सम्मानित नेता बताया। मोदी नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जो कि संसद पहुंचने पर सांसदों ने मोदी का खड़े होकर स्वागत किया और मोदी के नारे भी लगाए। मोदी के संबोधन की जो 8 बड़ी बातें हैं जो हम बताएं आपको, तो इजरायल में संसद में मोदी का जो सम्मान हुआ है, तो उसमें इजरायल संसद ने सामने खड़े होकर खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, और मैं एक प्राचीन सभ्यता भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दूसरी प्राचीन सभ्यता को संबोधित कर रहा हूँ। वहीं दूसरा जो पॉइंट का मोदी जी ने संबोधन में, तो 140 करोड़ भारतीयों का संदेश लेकर आया हूं, और 140 करोड़ की ओर से आपके लिए शुभकामनाएं, मित्रता, सम्मान और मजबूत साझेदारी का संदेश लेकर आया हूं। और तीसरा जो पॉइंट मोदी जी ने कहा कि भारत में यहूदी हमेशा सुरक्षित रहेंगे। गर्व से कह सकता हूं कि भारत में यहूदी समुदाय बिना किसी डर, भेदभाव या उत्पीड़न के साथ रह रहा है, और उन्हें आपकी आस्था को सुरक्षित रखा है। समाज में पूरी भागीदारी भी मिली हुई है। और जो चौथा पॉइंट मोदी जी ने कहा कि भारत इजरायल में 2000 साल पुराने रिश्ते, भारत और इजरायल का जो रिश्ता है 2000 साल से भी पुराना है। इजरायल और भारत का जो रिश्ता 2000 साल से भी पुराना है। और बुक ऑफ एस्थर में भारत का जिक्र मिलता है, और तलमुद में हमारे व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। और पांचवा पॉइंट जो मोदी जी ने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इस क्षेत्र में 4000 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया था, और हमारा रिश्ता खून और त्याग से भी जुड़ा हुआ है। छठा पॉइंट जो मोदी जी ने कहा कि आतंकवाद कभी सही नहीं है। किसी भी कारण से आम नागरिक की जो हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद कभी भी जायज़ नहीं है, और भारत ने भी आतंकवाद का दर्द झेला है, और इसलिए हमारी नीति स्पष्ट और
सख्त है। और जो 7वां पॉइंट मोदी जी ने कहा कि यूएनएससी समर्थित गाजा शांति पहल का जो समर्थन करता हूँ और मुझे विश्वास है कि यह पहल क्षेत्र में न्यायपूर्वक और स्थायी शांति ला सकती है और भारत बातचीत शांति और स्थिरता के लिए आपके साथ खड़ा है। मेरा जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और उसी दिन भारत ने आधिकारिक रूप से इजराइल को मान्यता भी दी थी। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत, जो कि मोदी ने कहा था कि मेरा जो जन्म हुआ 17 दिसंबर 1950 में 50 को हुआ था और उसी दिन भारत ने आधिकारिक रूप से इजराइल को मान्यता दे दी थी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। और नेतन्याहू के जो संबोधन में उन्होंने क्या कहा, तो उनके भी मैं 5 पॉइंट बता दूं। तो नेतन्याहू ने कहा, भारत में यहूदियों पर कभी अत्याचार नहीं हुआ है। भारत एक ऐसी सभ्यता है जहाँ यहूदियों को भी सताया नहीं गया और भारत का धन्यवाद। यहाँ यहूदी समुदाय का हमेशा स्वागत और सम्मान किया गया है। और दूसरा पॉइंट जो नेतन्याहू ने कि भारत इजराइल की जो रिश्ते हैं बेहद खास और मजबूत हैं। दोनों देशों के संबंध सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि दिल से भी जुड़े हुए हैं। भारत और इजराइल का जो गठबंधन दोनों देशों की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। भाई हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो नेतन्याहू ने तीसरे पॉइंट में क्या कहा कि मोदी हक सच्ची दोस्ती का प्रतीक है। मोदी हक दुनिया भर में मशहूर है और यह औपचारिकता नहीं है बल्कि सच्चे रिश्ते की निशानी है। और चौथे पॉइंट में नेतन्याहू ने कहा कि साझेदारी और समझदारी से कई गुना बड़ी ताकत। तो दोनों देशों ने मिलकर व्यापार 2 गुना, सहयोग 3 गुना और अपनी समझ 4 गुना बढ़ाई है। और यह गठबंधन दोनों देशों की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला है। और 5वां जो पॉइंट कहा नेतन्याहू ने कि मोदी को दोस्त से बढ़कर भाई मानता है। मोदी मेरे ग्रेट फ्रेंड और विश्व मंच के बड़े नेता हैं और मैं मोदी को सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि भाई जैसा मानता हूँ। और पीएम मोदी एशिया के शेर हैं। भाई हम बात करें जो 5 पॉइंट उन्होंने इजरायली नेतन्याहू ने कहे और मोदी जी की भी बात हो गई। तो एयरपोर्ट पर जो नेतन्याहू मोदी ने जो प्राइवेट बातचीत की तो उसमें क्या खास था कि उससे पहले जो एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी और नेतन्याहू ने जो राजधानी तेल अवीव में प्राइवेट बातचीत भी की और इसके बाद उन्होंने होटल पहुंचते जहां प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया और इस दौरान कलाकारों ने परफॉर्मेंस भी दी। और मोदी का यह 9 साल बाद दूसरा इजरायली दौरा है और इससे पहले वे जुलाई 2017 में तेल अवीव गए थे। मोदी के इजराइल दौरे से जुड़े 8 फुटेज, तो एक में तो वो हाथ मिलाती हुई नेतन्याहू के गले लग रहे हैं और दूसरे में उन्होंने सलाम किया। वो पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं इजरायली। और नेतन्याहू ने प्राइवेट बातचीत के लिए रवाना हुए मोदी और उसके बाद गुरियान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही नेतन्याहू और मोदी ने प्राइवेट बातचीत की। प्राइवेट बातचीत के बाद मोदी ने नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा के साथ भी फोटो खिंचवाए। मोदी के स्वागत में मणिपुर की प्रसिद्ध दृष्टिबाधित गायिका
दीना सहमेद ने भी परफॉर्मेंस किया। मोदी के होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने पारंपरिक नृत्य किया और मोदी के स्वागत में इजराइल में तिरंगे लगाए गए। भारत और इजराइल में हथियारों की डील पर बातचीत संभव हो सकती है। तो मोदी के स्वागत में यह जो फ्रंट पेज पे जो छापा गया, इसमें लिखा है कि वेलकम मोदी, दो ऐतिहासिक देश एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। जो उनके जो इजरायली अखबार है उसमें मोदी जी के फ्रंट पेज पे लिखा है स्वागत, मोदी के स्वागत में है फ्रंट पेज पर, उसमें वेलकम मोदी लिखा गया है। और दोनों इजरायली दौरे से जुड़े अपडेट जो मोदी ने जो खास पॉइंट मैं आपको और बता दूं, तो मोदी बोले भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, और मोदी बोले यहूदी भारत में बिना डर के रहते हैं। मोदी के जो गाजा शांति पहल का समर्थन किया। मोदी बोले नागरिक की हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। और मोदी बोले जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन भारत ने इजराइल को मान्यता दी थी। मोदी बोले इजराइल संसद में खड़े होना सम्मान की बात है। नेतन्याहू बोले भारत में कभी यहूदियों पर अत्याचार नहीं हुआ। विपक्षी सांसदों ने नेतन्याहू के भाषण का बाइकआउट किया। नेतन्याहू बोले भारत और इजराइल के रिश्ते बेहद खास है। नेतन्याहू बोले मेरे प्यारे दोस्त आपके आने से भावुक हूँ। नेतन्याहू बोले मोदी को ग्रेट फ्रेंड और नेता बताया। स्पीकर ने हिंदी में कहा यरूशलम में आपका स्वागत है। आज संसद के अध्यक्ष के रूप में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मैं भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में संसद को संबोधित करते हुए उनका स्वागत कर रहा हूं और एक बार फिर इतिहास रच रहा हूं, यह मोदी जी ने कहा। इजरायली संसद में मोदी के नारे लगे। पीएम मोदी ने संसद की जो विजिटर बुक में अपने विचार लिखे। मोदी इजराइल संसद पहुंचे और थोड़ी देर में संबोधित उनका हुआ। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, जो कि मोदी जी इजरायली दौरे पे उनके सारे पॉइंट मैंने बता दिए और एक एक जानकारी बता दी आपको। तो ये जानकारी आपकी मोदी जी की इजराइल दौरे की कैसी लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।